पता कि वो कहाँ है। मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं रीवा के मॉडल हायर स्कूल में 12वीं का छात्र हूँ। अब मैं अपनी दुखद प्रेम कहानी पर आता हूँ। जब मैं 10वीं में था तब मेरी क्लास में एक नई लड़की आई। उसका नाम सादिया सलाम था। वो मुस्लिम थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। उसके गाल इतने खूबसूरत थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसके हाथ गुलाबी थे। वो दुबली पतली थी। वो बहुत शांत लड़की थी। वो लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए मुझे उससे बात करने में डर लगता था कहीं वो नाराज न हो जाए। लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में एक वार्षिक समारोह चल रहा था। जब वो उस समारोह में आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो एकदम दुनिया की परी लग रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि उससे बात करूंगा, लेकिन उसकी सहेली उसके साथ थी। मैं उससे अकेले नहीं मिल सकता था। रात को 11 बजे तक फंक्शन चला। अब वो परेशान थी कि अब घर कैसे जाएगी। मैंने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं। उसने कहा काफी रात हो गई है, अब कैसे घर जाऊं। मैंने कहा छोड़ देता हूं। उसने कहा नहीं। उसने अपने पापा को फोन करना चाहा और पूछा आपके पास फोन है क्या। मैंने कहा हाँ। उसने कहा प्लीज मुझे घर पर फोन करो। मैंने कहा ये मोबाइल ले लो और बात करो। फिर उसने अपने पापा को फोन किया और तब तक फोन करती रही जब तक उसके पापा नहीं आ गए। मैं उसके साथ था पर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे आई लव यू बोल सकूं। फिर उसके पापा आए और उसे ले गए। अगले दिन मैंने उस नंबर पर फोन किया। मैंने उसे मैसेज किया तो उसने जवाब दिया कि कौन है। मैंने कहा मैं अमित हूँ। उसने कहा तुमने मुझे मैसेज क्यों किया, अगर पापा को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे और तुम्हें भी मार देंगे। मैंने पूछा क्यों। उसने कहा मैं मुसलमान हूँ और तुम हिंदू हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। वो भी मुझे पसंद करती थी पर उसने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया। ये बात मुझे उसकी सहेली से पता चली। मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा पर मैंने यकीन नहीं किया और आज मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। आज भी मैं उसे भीड़ में ढूंढ रहा हूँ कि उसे कहाँ दिखाऊं। बस एक बात की वजह से हमारा प्यार एक नहीं हो पाया, क्योंकि मैं हिंदू था और वो मुस्लिम थी। मेरी इस अधूरी प्रेम कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों।